सत्संग वही होता है यहां आने से इंसान को सोची आए, समझ आए, यहां आने से उसका जमीर जाग जाए, यहां आने से उसे सच का पता चले। रजो तमो सतो ये गुण है, सच और झूठ गुणों में आ जाता है। लेकिन यहां जिस सच की बात कर रहे हैं वो सच ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड है। वो एक ऐसा सच जो जान ले, जो उसे मान ले, उसके जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं, उसकी आत्मा पाक पवित्र हो जाती है और वो मालिक की दया में रहमत के लायक बनते चले जाते हैं। तो सच भगवान है, अल्लाह वाहिगुरु राम है। और उस सच से जुड़ना सिर्फ इंसान की फितरत में लिखा है। इंसान ही एक ऐसा शरीर है जिसमें प्रभु का आना पॉसिबल है, संभव है। जो प्रभु का नाम जपे, भगवान का नाम जपे, तो वो कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आते हैं। इंसान की पाप कर्म कट जाते हैं, जन्मों जन्मों की मैल धुल जाती है और वो इस काबिल बन जाता है कि उसके दिलो दिमाग में मालिक की दया में रहमत के नजारे मिलने शुरू हो जाते हैं। कितना भी इंसान ज्ञानवान बन जाए, कितना भी छोटा या बड़ा बन जाए, जब तक वो खुद पवित्र नहीं होता वो खोखला है। ज्ञान अच्छा है पर उस पर चला जाए तभी ज्ञान का मूल्य पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि ज्ञान रखना कोई गलत, जितना ज्यादा ज्ञान हो उतना ही अच्छा, पर जितना ज्यादा उस ज्ञान के ऊपर चला जाए वो सबसे अच्छा। कर्म जोगी और ज्ञान जोगी जब तक इंसान नहीं बनता वो खोखला रहता है। सिर्फ कर्म करना जानते हो, किसी पशु की गर्दन मरोड़ दी, किसी पक्षी को मार दिया, ये भी कर्म है। लेकिन ज्ञान नहीं है तो ये पाप कर्म हो गए। किसी के हाथ से निवाड़ा छीन लिया, किसी को तड़पाया, किसी को दुखी किया, हर टाइम किसी को तंग करते रहे, ये भी कर्म है, लेकिन ये पाप कर्म है। इसलिए कर्म योगी के साथ साथ ज्ञान योगी होना अति आवश्यक है। जब तक इंसान ज्ञान योगी नहीं बनता तब तक मालिक की कृपा पात्र नहीं बना जा सकता। तो अगर आप कर्म योगी और ज्ञान योगी बनेंगे तभी मालिक की दया में रहमत के लायक बन पाएंगे, तभी उसकी खुशियां आपको हासिल होंगी। और सत्संग एक ऐसी जगह है यहां ज्ञान जोगी और कर्म जोगी बनाया जाता है, सिखाया जाता है। जिस तरह स्कूल कॉलेज उनमें दुनियावी पढ़ाई करवाई जाती है, दुनियावी शिक्षा दी जाती है, यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में उस्ताद कैसे बन सकते हैं। यह सिखाया जाता है कि आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। उसी तरह सत्संग में इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, प्रभु से मिलने का सच्चा राह दिखाया जाता है। आप सोचते होंगे सभी रास्ते जो धर्मों में हैं वो प्रभु से ही मिलाते हैं, कोई शक नहीं, सच। पर क्या आप जानते हैं इस कलयुग में राम नाम बिजनेस बन गया है। हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, जितना पढ़े कम पढ़ पाए, लेकिन जितना पढ़े साइंस में बहुत रुचि थी। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट थे, गुरुजी ने बुलाया, उनकी रजा, उनका रहमत
घर में भी धर्म थे, पवित्र गीता, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, सुंदर गुटका और भी शायद रामायण, ये ग्रंथ घर में थे, पढ़ा करते थे। गुरु जी ने बोला कि सभी धर्मों को पढ़ो, और हमने उसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सभी धर्मों को पढ़ा। सभी धर्मों में ये तो लिखा है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड देता है, पर यह नहीं लिखा कि वो लेता है। सच यही है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। और यह भी सच है, वो देता था, देता है और देता ही रहेगा। मांगने का कायदा आना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि आपने इच्छा करी और वो पूरी हो गई, नहीं। क्या आप इच्छा करें, 5-7 साल का बच्चा को इच्छा कर ले कि मुझे पीएचडी की डिग्री मिल जाए तो मिल जाएगी? कितना भी भ्रष्ट युग है, 7 साल के बच्चे को पीएचडी की डिग्री नहीं मिल सकती। हाँ, बड़े वाला तो कहीं भी कुर्सी के नीचे से दाएं से डाल के ले सकता है, लेकिन 7 साल के बच्चे को कौन देगा? नहीं हो सकता। वैसे तो कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर वैसे कायदे से देखा है, डॉक्टरेट की डिग्री, मास्टर डिग्री ऐसे नहीं हासिल होती, उसके लिए जिंदगी के 20-25 साल लगाने पड़ते हैं। तो जरा सोचिए, ये किताबें तो सामने हैं। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो गॉड जो दिखता नहीं, क्या उसके लिए 16 साल नहीं, 20 साल नहीं, 5 साल नहीं, क्या 2-4 महीने लगातार नहीं लगाने चाहिए उसका रिसर्च करने के लिए? लगाने चाहिए। अगर कोई लगा दे तो यकीनन मालिक के नजारे मिलेंगे और उसका रास्ता 100% नजर आएगा। पर 2 महीने होते हैं। आप घंटा सुबह घंटा शाम भक्ति करी और पूछते हैं भक्ति करी, कहते हाँ आज एक दिन भक्ति करी। एक दिन थोड़े ही ना, 2 घंटे। घंटा सुबह शाम अगर 2 महीने करोगे तो हमारे ख्याल से 5 दिन और रात बनेंगे। 2 महीने तो बहुत दूर जाके बनेंगे। कैलकुलेट करो, टाइम है। तो ये जरूरी है कि आप सही समय के अनुसार भक्ति करें, फिर उसके नजारे ना मिले तो कहें कि हमारे धर्म झूठे। धर्म नहीं कहते कि पैसा देने से भगवान दिख जाएंगे। धर्म नहीं कहते कि कपड़ा चढ़ाने से भगवान दिखेंगे। धर्म नहीं कहते कि धूप में तड़फने से, पाखंडवाद करने से भगवान दिखेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। धर्म हमारे सारे कहते हैं भगवान का गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो एक तरीका है। बाय नेम उस गॉड को पुकारो तो वो गॉड जरूर मिलेगा, जरूर आएगा। एक छोटा सा बच्चा, हम सब आए हैं इस उम्र से गुजर के, जब उसे भूख लगती है, हमारी संस्कृति की बात करते हैं, अभी भी मरी नहीं है, जैसे उसे भूख लगती है वो रोता है तो मां कैसे दौड़ी चली आती है? क्यों? बच्चा रोया है, या तो भूख लगी है, या उसका कुछ दुख रहा है, तकलीफ है, बाथरूम ना कर दिया हो, गिल्ला ना हो गया हो, मां आती है ना दौड़ के। अब जरा सोचिए, थोड़ा सा रोने से एक मां दौड़ के चली आती है, तो जिस भगवान ने मां को बनाया है, अगर कोई भगवान के लिए रोएगा तो क्या भगवान दौड़ा चला नहीं आएगा? सोचिए। पर उसके लिए तो कोई रोता ही नहीं। उसके दर पे तब सिर झुकाता है जब 10 लाख का करोड़ मांगता है। उसके सिर पे तब आके दर पे तब सर झुकाता है जब पेपरों का टाइम आता है। भगवान रात को पेपर दिखा जाना, सुबह करके आऊंगा, तेरा क्या जाता है, मेरी मेरिट आ जाएगी। उसको तब याद किया जाता है जब बच्चा बीमार हो जाए और डॉक्टर कह दें ये लाइलाज है। उसको तो तब याद करते हैं जब किसी मुसीबत में घिर जाओ। उसको तब याद किया जाता है जब मौत सामने नजर आए। काश सुख के दिनों में उसे याद करो तो दुख कभी आए ना। दुख में सुमरन सब करें, अरे सुख में करे ना कोई।
और जो सुख में सुमरन करें तो दुख काहे को होए। और ये 100% सच है। आपका जाता क्या है? आधुनिक युग में आप प्रवेश कर चुके हैं, बड़े आधुनिक हैं आप, मानी बात। क्या आपने खाने की जगह कुछ सोना खाने लगे हो, रोटी छोड़ दी हो? क्या पता नए युग में आप डायमंड खा के गुजारा कर रहे हो, ऐसा है कोई? नहीं, वही गेहूं की रोटी, वही सब्जियां, वही पनीर, वही दूध, सब कुछ वैसे का वैसा। ठीक है, आधुनिक युग है, लेकिन आवश्यक चीजें तो वैसी ही हैं। आप वही चीजें लेते हैं, वही चीजें खाते हैं, वैसा कपड़ा पहनते हैं। तो उसमें अगर एक चीज और ऐड की जाए, और वो है प्रभु का नाम, कि आप घंटा सुबह शाम 10 घंटे, 24 में से फिर भी 22 घंटे आपके, चलो घंटा छोड़िए, 15 मिनट सुबह शाम, आधा घंटा, 11.5 घंटे आपके, आधा घंटा, वो भी 15-15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को प्रभु को दे देंगे। करके तो देख लो। फकीर झूठ क्यों बोलेंगे? या तो हम कहें 15 मिनट तो लगाना, पहले 100 रुपया हमें दे के जाना, फिर तो आपको लगे यार गुरुजी पैसा लेने के लिए कह रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे ऐसा, यहां तो कोई चढ़ावा नहीं चढ़ता, क्योंकि जब भगवान नहीं लेता तो फकीर क्यों ले? हमारे भी हाथ पांव हैं फकीर के भी। आप खेती बाड़ी करते हैं तो हम भी खेती बाड़ी के साइंटिस्ट हैं। एक ही एकड़ में 13 अलग अलग तरह की सब्जियां पैदा की भगवान की कृपा से। रीयूज वाटर सिस्टम तक हमने शुरू किया, और भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं समाज के भले के लिए। तो कर्म योगी बनना जरूरी है। तो मेहनत करके खाते हैं, मेहनत करके खाओ, लेकिन 15 मिनट सुबह शाम अगर प्रभु को दे दोगे तो यकीन मानो कुछ महीनों में ही आपके घर के हालात, आपके शरीर के हालात, दोनों जहान के हालात बदल जाएंगे। दिलो दिमाग में शांति आएगी, आत्म बल बढ़ जाएगा। आप में से आलिम फाजिल होंगे, बहुत पढ़े लिखे विद्वान, बताएंगे वो, और वो जानते हैं अगर आत्म बल बुलंदियों पे हो, हारी बाजी जीती जा सकती है। मौत जैसे भयानक कर्म से निकला जा सकता है। डॉक्टर साहब बैठे होंगे यहां बहुत बड़े बड़े, उनसे पूछ के देख लो, एक मरीज कह दे मैं तो मरूंगा, उसे आप 100% असर करने वाली दवाई का भी इंजेक्शन लगाओगे, 10% काम करेगी। उसी मरीज के अंदर आत्म बल आ जाए कि मैं मरूंगा नहीं, चाहे कोई भी बीमारी है, तो 10% काम करने वाली दवा 100% काम कर जाएगी। बड़े से बड़े साइंटिस्ट से आप पूछ सकते हैं। पर ये आत्म बल प्रभु के नाम से ही बुलंदियों पे जाता है। और नाम जीभा से लेना है, काम धंधा करते रहो। पंजाबी च कहावत है, हथ कारवल ते ध्यान रब यारवल, कि हाथों पैरों से कार्य करते रहो और जीभा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते रहो। तो कर्म योगी के कर्म जोगी और ज्ञान योगी के ज्ञान जोगी। कुछ छोड़ना नहीं, कोई नया धर्म नहीं, कोई नया मजहब नहीं, कोई पैसा नहीं देना, तो मर्जी पहनो, जो मर्जी खाओ, बस बुरी चीजें ना खाओ। ईश्वर को क्या लेना देना इन चीजों से? तो प्यारी साथ संगतियों, ऐसी बातें सत्संग में आओगे तो पता चलेंगी ना। दुनिया में आपको लड़ाने वाले मिल जाएंगे। आपका अच्छा घर है, बाल बच्चे अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, आपको क्या लगता है लोग खुश हैं? कोई कोई खुश होगा जिसके अंदर इंसानियत है। ज्यादा तो ये सोच रहे हैं कब आपकी जड़ों में दाती घुसाएं, जड़ें काट दें, आपके बच्चों को गलत शिक्षा। आज लोग दुखी हैं अपने कर्मों से, पर ऐसे भी दुखी देखे हमने जो दूसरों से दुखी हैं। वो कौन है? दूसरों का सुख देख के जो दुखी रहते हैं, बहुत बड़ा तबका आज दुनिया में उन लोगों का भी है कि मेरे पास स्कूटर था, इसके पास साइकिल, इसके पास कार क्यों हो गई। जब भी कार देखते हैं जल उठते हैं अंदर ही अंदर, दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं।
ऐसे भी लोग हैं, खुद को पावर मिल गई, दूसरा खड़ा हो ये उनको गवारा नहीं। ये गांव से शुरू होता है और ऊपर तक जाता है। गांव में यार दोस्त हथकंडे अपनाते और ऊपर वाले एजेंसियां या बहुत तरह की चीजें चलाते हैं। ये हमने महसूस किया है और कर रहे हैं कि नहीं, कोई उठना नहीं चाहिए। अगर उठने नहीं देना तो बुराइयों को मत उठने दो, गलत चीजों को मत उठने दो। नेकी भलाई प्रभु का नाम अगर उठ रहा है, अरे वो तो सबका भला करेगा, आपकी पीढ़ियों का भला करेगा, उसको मत रोको। तो सत्संग में सच की बात समझाई जाती है, सत्संग में राम नाम से जोड़ा जाता है, इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। बहुत लोगों को तो इंसानियत का ही नहीं पता। एक बार हमने कुछ बच्चों से पूछा इंसानियत किसे कहते हैं, आगे से जवाब आया, अच्छे पढ़े लिखे, शायद वो कोई इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट था या कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट, हमें याद नहीं। कहने लगे गुरुजी इसमें क्या है, एक इंसान है, सारे लोग इंसान हो गए तो इंसानियत होगी। हमने कहा वाह, कमाल की डिग्रियां हैं आपकी। कहते हमें तो इतना ही पता है, आप बता दो इंसानियत किसे कहते हैं। हमने कहा सभी धर्मों का सार निकालें तो इंसानियत कहते हैं किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के उसके दुख दर्द को दूर करना या दूर करने की कोशिश करना, इसका नाम इंसानियत है। और किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के ठहाके लगाना, यह शैतानियत है। कोई रोड पे घायल पड़ा है, आप गाड़ी में देखते हैं यार हमारा तो नहीं, फिर एक्सीलेटर दबा देते भाग जाते हैं, ये कोई इंसानियत है? ये शैतानियत है हमारी निगाह में। आप बचा सकते थे उसे। और नर सेवा नारायण सेवा धर्मों में भरा पड़ा है, प्रैक्टिकल करके देख लो। किसी बीमार का इलाज करवा दो, सच्चा दान। भूखे को खाना खिला दो, सच्चा दान। प्यासे को पानी पिला दो, सच्चा दान। खून किसी की कमी है, खून दान कर दो, सच्चा दान। मरणोपरांत आंखें दान, सच्चा दान। शरीर दान, सच्चा दान। अरे अंधे को रोड पार करवा दो, सच्चा दान, श्रम दान। ऐसे बहुत से दान है जो आप करो। पक्षियों को खाना खिलाओ, उनके लिए चोगा डाल दो, पानी रख दो छत पे, सच्चा दान। ये दान करोगे, हम आपको गारंटी देते हैं भगवान कबूल भी करेंगे और बदले में आपको फल भी जरूर देंगे। बाकी भाई जहां चढ़ा देते हो हमें नहीं पता क्या होता है, आप सब कभी सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। दान सच्चा यही है। दीन दुखियों की मदद में अपने हाथों से लगाएं, या फिर पीर फकीर कहें कि ऐसा करो जो अपने 106 कार्य शुरू किए हुए हैं। पेड़ पौधे लगाओ, वो भी एक सच्चा दान है। पूरी मानवता को, पूरी सृष्टि को उससे फायदा होने वाला है। तो बहुत से कर रहे हैं आप। फूड बैंक बनाए हुए हैं अपने अपने ब्लॉकों में, बहुत सच्चा दान है। क्लोथ बैंक है कि जिनको खाना नहीं, अंगहीन अपंग लाचार को खाना देते हो हर महीने। जिनके कपड़ा लत्ता नहीं उनको कपड़ा पहनाते हो, तो ये सच्चा दान है। तो इस तरह से दान फलता फूलता जरूर है, पर उसको सही तरीके से किया जाए, प्रभु के नाम का जाप किया जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। पर अगर कोई स्वार्थ लेके आप आते हैं, स्वार्थ के तहत करते हैं कि चलो यार दे दो, मेरा नाम होगा तो उसका भी नाम होगा और मेरा काम हो जाएगा, वो बात नहीं बनती। वो तो एक उल्लू सीधा करने के लिए आप इनडायरेक्टली कुछ दे रहे हैं। सच्चा दान मानवता की भलाई करना है, सृष्टि की सेवा करना है, तो ये सत्संग में आके ही पता चलता है। तो मालिक का नाम, प्रभु का नाम सुखों की खान है, पर सही ढंग से, सही तरीके से अगर लिया जाए तो इसका असर बेइंतहा ज्यादा है। डॉक्टर कोई भी मेडिसिन देते हैं, पुरातन समय में भी वैद्य कोई दवा देते थे, कोई भी दवाई दी जाती थी तो उसके साथ परहेज बताए जाते थे। बिन परहेज के दवा ली जाती थी
तो वो फायदा नहीं होता था जो होना चाहिए। तो इसी तरह ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का नाम है। अगर यह परहेज के साथ जो नियम बताए जाते हैं, सूफी संत पीर फकीर समझाते हैं कि भाई राम नाम की दवा, मालिक के नाम की दवा आप लें, और ये 3 नियम हैं, 3 परहेज हैं, ये बुराइयां आपने नहीं करनी। उनको मानते हुए जब आप राम नाम का जाप करते हैं, प्रभु परमात्मा की भक्ति इबादत करते हैं, तो यकीनन आपकी हर जायज मांग की तरफ आप कदम बढ़ाते चले जाते हैं। कई बार इंसान कहता है कि यह मांग तो मेरी जायज थी, पूरी क्यों नहीं हुई? आप नहीं जानते जायज क्या है और नाजायज क्या है। यह तो समय के गर्भ में छुपा वो राज है जिसे परमपिता परमात्मा जानता है। इंसान इसे नहीं समझ सकता। तो आप भक्ति करो, इबादत करो, सुमरन करो, फल परमपिता परमात्मा पे छोड़ो। हां, जो आपकी इच्छा है, जो आप हासिल करना चाहते हैं, उसकी प्रार्थना कर दीजिए और फिर प्रभु के नाम का सुमरन कीजिए, भक्ति कीजिए। अगर फिर भी वो आपकी मांग पूरी नहीं हो पा रही, तो हो सकता है आपके लिए उसमें कुछ नुकसानदायक हो सकता है जिस समय आप उतावलापन कर रहे हैं वो आपके अनुकूल ना हो, इसलिए वो अपने हिसाब से हर चीज को जरूर करता है अगर कोई भक्त उसकी भक्ति इबादत करता है। पर समय का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या अनुकूल पड़ेगा, ये तो राम जी को पता है। उदाहरण के तौर पे छोटे बच्चे हर चीज में हाथ मारते हैं, हर चीज मांगते हैं, मैं ये भी ले लूं, मैं वो भी ले लूं। क्या दहकता अंगार आप अपने बच्चों के हाथ में दे देंगे? क्योंकि छोटे बच्चे को कुछ भी दिखाई देता है, तब उसकी बुद्धि विवेक एक ही बात कहती कि ये खाने वाली चीज है, मुंह में डाल ले। आपने बच्चे जिन्होंने पाले पोसे हैं वो जानते हैं। तो अगर वहां से कोई कोबरा गुजर रहा है तो वो चमकीला है, तो क्या बच्चा जिद करता है कि मैंने पकड़ना है, तो क्या पकड़ा देंगे हाथ में? कभी नहीं। तो उसी तरह हे मालिक के प्यारो, हे मालिक के भक्तों, आप मालिक से लड़ाई जितनी मर्जी करते रहो, पर जो समय आपके अनुकूल होगा, जिस समय में आपकी वो जायज मांग पूरी करनी है, उसी समय में वो पूरी करेगा। अगर और किसी टाइम पे करेगा तो हो सकता है आपका नुकसान ज्यादा हो जाए। तो आप बिना वजह लड़ाई करते रहते हैं कि मेरी तो ये जायज मांग है, इसमें गलत क्या है? आप क्या जानते हैं गलत अच्छे का? आपको क्या मालूम है समय के गर्भ में क्या छुपा है? तो ये सोच आपकी तंग दिली है, नैरो माइंडेड हैं आप। भक्त को हमेशा खुले दिमाग से रहना चाहिए। रजा में राजी सो मर्द गाजी। प्रभु की इच्छा का जो सत्कार करते हैं वो ही अपनी झोलियां उसकी रहमत से भरमार करते हैं। उसकी इच्छा के अनुसार रहना पड़ता है, खुद की इच्छा को दबाना पड़ता है। आपका मन हावी हो सकता है, आपको गलत बात बता सकता है, क्योंकि माइंड में 2 बातें आती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। हमारे पाक पवित्र सभी धर्मों में, खास करके पवित्र वेदों में भी साफ लिखा है
कि जो नेगेटिव विचार देता है, गलत विचार देता है, वो मन की आवाज होती है, और जो अच्छे विचार देता है वो आत्मा की आवाज होती है। मन को इस्लाम धर्म में नफ़ या नफ़ शैतान भी कहते हैं। तो आत्मा की आवाज, कई बार आपको लगता है मैं तो राम के दर्शन मांग रहा हूं, मैं तो भगवान से बात करने की चर्चा करता हूं, ये तो आत्मा की आवाज ही हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। पर आत्मा भी तो बच्चा है ना, मां बाप तो भगवान है। बच्चा अच्छी चीज में भी गलत मांग सकता है, पर देगा तो वो भगवान जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए जायज है, और समय के अनुसार हर चीज मिलती है, जल्दबाजी नहीं। भक्तों का गहना होता है संयम, संतोष। जिनके अंदर संयम होता है, संतोष होता है, वही तमाम खुशियां हासिल करते हैं। जो जल्दबाज के चक्कर में होते हैं, कई बार वो प्रभु से दूर भी हो जाते हैं, अपने मन की वजह से या मन के ख्यालों की वजह से। इसलिए जायज मांग आपको लगती है तो सुमरण करते रहिए, भक्ति इबादत करते रहिए, जब समय आएगा वो आपकी जरूर सुन लेगा। मन के पीछे कभी ना चलो, मन के पीछे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। यह भव में गोते खिलवावे, यह गुरु से बेमुख करवावे। मन के कहने मत चलो। मन हमेशा आदमी को गलत रास्ते लेके जाता है। हाँ, ये साउंड बंद हो गया भाई, आप बैठे हो पालथी में, ध्यान दीजिए। तो मन हमेशा गलत रास्ते लेके जाता है। हाँ जी, चल पड़ा, अभी चला। आत्मा सही रास्ते लेके जाती है। आत्मा की आवाज को दबा देता है मन, क्योंकि मन बुराई का प्रतीक है और आत्मा अच्छाई की प्रतीक है। सबके अंदर दो आवाजें जरूर उठती हैं, अच्छी और बुरी, पर ज्यादा परसेंटेज बुरी बातों को सुनने की है, कम परसेंटेज अच्छी बातों को ग्रहण करने की है। जैसे अभी हमने बात सुनाई कि व्याकुल नहीं होना चाहिए। बहुत ऐसे लोग होंगे भक्तजन जो इस बात को मानते हैं कि हाँ संयम रखना चाहिए, पर कई कहते हैं लो टाल दिया। सो अपनी अपनी सोच है, क्योंकि वो मन है जो कहता है टाल दिया। और जो संयम बरतते हैं, भक्ति करते, वो कहते हैं हाँ राम जी तब करते हैं जब समय अनुकूल होता है, और वो समय वो ही जानता है, उसको मालूम है, उसको पता है। इसलिए भक्ति में मैं या मन की कोई जगह नहीं। भक्ति में भक्ति करते जाओ, प्रभु के चरण कमलों में ध्यान रख के उसका सुमरन करते जाओ, तो वो जब चाहेंगे दया के सागर, रहमत के दाता, आपकी झोलियां जरूर भर देंगे। हमेशा खुश रहो। मुश्किल है लेकिन आसान भी है। मुश्किल है जो काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया के गुलाम हैं, उनके लिए। क्या भक्त भी इनका गुलाम हो सकता है? जी हां, हो सकता है। यह कोई छोटी मोटी चीजें नहीं है। जब तक निरंतर भक्ति ना की जाए, घंटा सुबह शाम कर लो, 2 महीने में कंट्रोल, पर आप करते तो नहीं। कई तो गुरुमंत्र लेके ऐसी जगह अलमीरा में रख के भूल जाते हैं, या ताला लगा हुआ है, उसको खोल के कभी जाप करते ही नहीं कि भाई हम तो सेवा करते हैं, अच्छे सबका भला करवा रहे हैं, और खुद सुमरण नहीं करते। ये किस संत ने किस ग्रंथ में कब कहा? कि सेवा वाले को भक्ति नहीं करनी चाहिए या
1948 से लेके आज तक हमने कभी कहा हो आपसे कुछ कि भाई सेवा करते हो, भक्ति की जरूरत नहीं? ऐसा कभी नहीं। ये जरूर कहा कि सत्संग सुनो और अमल करोगे तो बना बनाया सुमरन ले जाओगे। ये तो बोला बहुत बार, आज भी बोल रहे हैं, क्योंकि अमल करोगे तो सुन लिया इधर से, सुना इधर से पार, तो वो पत्थर बन जाता है जो पानी में रहता है। किसी का पैर तो नहीं जलाता, लेकिन जो खुशी मिलनी चाहिए उससे वंचित रह जाता है। सुन के अमल करो, उस पे चलना सीखो, अहंकार त्याग दो, खुद ही त्याग दो, दीनता, नम्रता, संयम, संतोष और भक्ति, बेगर्ज प्रेम, निस्वार्थ भावना से सेवा, ये भक्तों के वो गहने होते हैं जिससे सजने पे वो राम जी जल्दी दर्शन देते हैं। एक एक करके ये पहनते जाओ, यकीन मानो हर चीज अच्छी लगेगी, हर चीज में खुशी आएगी। तो इस तरह आप प्रसन्न चित्त रह जा सकते हैं, खुश रह सकते हैं। अदरवाइज इस दुनिया में और खुशी, लोग तो ढूंढते फिरते हैं खुशी है किधर, कहां है वो हंसी। क्लब खुल गए हैं बड़े बड़े महानगरों में, कई जगहों पे तो फीस ली जाती, और करना क्या, सामने खड़े होकर हा हा ही हु किया, और सामने वाले को धक्के से हंसी आएगी आएगी, नेचुरली होता है, ये मनोविज्ञान है। लेकिन जब तक अंदर की सफाई नहीं होती, दिमाग से कचरा नहीं निकलता, गम, दुख, दर्द, चिंता, टेंशन, ईर्ष्या, नफरत, दुई, द्वेष, ईगो, ये चीजें नहीं जाती, तब तक सच्ची खुशी, सच्ची हंसी चेहरे पे नहीं आ सकती। सच्ची खुशी, सच्ची हंसी कैसी होती है? अगर आप देखना चाहें तो नन्हे से बच्चे को कभी हंसता देख लें, जो 6-7 महीने का है, 5 महीने का, 4 महीने का, 9 महीने का, उसको हंसता देखें आप, आपको पता चल जाएगा सच्ची खुशी कैसी होती है और सच्ची हंसी कैसी होती है। क्योंकि उसके दिमाग में कोई टेंशन नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं, वो बिल्कुल निर्मल है। भगवान जी से अभी अभी बिछुड़ के आया है, रोता कभी कभार, लेकिन उसकी जो हंसी है, उसकी जो खुशी है, वो कमाल की होती है। वो आप भी कर सकते हैं, कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, चेहरे पे नूर रहेगा, सलबटे नहीं पड़ेंगे ऐसे जैसे खेस दरियों में पड़ जाती। चेहरे पे नूर होगा, अंदर सुरूर होगा, तभी चेहरे पे नूर होगा। और राम जी का नाम जपोगे और ये गहने पहनोगे तो जरूर होगा, आज नहीं तो कल होगा। बात अमल करने की है, मुंह लटकाने से कुछ मिलता नहीं, सीधी सी बात। कितना ही मुंह लटकाए रखो, रोने से मां दूध देती है, तो भगवान जी क्या मां से कम है? वो रोने ही नहीं देते, पहले ही नियामतें बख्श देंगे, पर उसको बुलाओ तो सही। रोना मां को बुलाना होता है, और इधर रोना नहीं, सुमरन करना होता है, ये भगवान को बुलाना है। बस फर्क इतना है, उधर रोने पे मां दूध देती है, ये कहावत मशहूर, और इधर भक्ति करने पे मालिक नियामतें बख्शते हैं, ये कहावत मशहूर। सेवा करो, भक्ति करो, उसकी इबादत करो। बैठे बिठाए कुछ हासिल नहीं होता, आप रूठते रहिए, आप मुंह लटकाते रहिए, कुछ मिलने वाला नहीं। कहते जी गम ही इतने हैं, चिंता इतनी है। क्या आपकी चिंता करने से किसी काम में सफलता मिलती है? अगर हां, तो सारे परिवार को चिंता पे बिठा दो, सफलता 2 दिन वाली 1 घंटे में मिल जानी चाहिए। आप आजमा के देख लो, बल्कि और काम खराब हो जाएंगे। तो जितनी चिंता, जितनी टेंशन आप करते हो, उतने ही आपके अंदर नेगेटिविटी आती है। फ्रेश माइंड रहो। एक भजन हमने, इन 800 भजन जो हमने बनाए, 800 से ज्यादा ही होंगे, उसमें एक भजन भी है ऐसा। अभी हमें उसका वो लाइन जो है, वो शब्द ध्यान में नहीं आ रहे, लेकिन उसमें यही था कि इंजॉय,
कुछ भी हो रहा है वो राम जी की रजा में हो रहा है, भगवान जी की रजा में हो रहा है, तो मस्त रहो और टेंशन ना लो। जो होना है वो होगा, होके ही रहेगा। तो आप कैसे रोक लोगे उसे? और फिर मस्त क्यों नहीं रहना चाहिए? आप भक्त हैं, राम नाम से जुड़े हैं, टेंशन फ्री तो अपने आप ही है। जो छोड़ो मालिक पे छोड़ दो, तू जाने तेरा काम, मेहनत मैं करूंगा बाकी करेगा राम, तू जाने तेरा काम। बस इतना सा कहना। लेकिन नहीं, आप टांग घुसेड़ते, राम जी को क्या पता, मुझे ही पता है। जब ज्यादा घुसेड़ते हो तो वो उसमें थोड़ा बड़ भी पड़ जाता है, फिर टेंशनें शुरू हो जाती। आपका काम मेहनत करना है, दिन रात एक कर दो, मेहनत में लगे रहो, सुमरन भी करो, सेवा भी करो, और आपका जो भी बिजनेस व्यापार काम धंधा है, मेहनत की कमाई, हक हलाल की रोजी रोटी वो करके खाते रहो, तो यकीनन आप हमेशा खुश रहेंगे। तो कुछ एक सवाल भी आपके आए होंगे, तो इसके साथ साथ उनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ जी, वो भजन सामने सेवादारों ने निकाला, वो क्योंकि राम नाम लो सुबह इंजॉय, जिंदा हूं मैं आज करो इंजॉय। बस सोच के देखो, राम नाम जपो और इंजॉय करो। आज मैं जिंदा हूं, सुबह उठ के ये देखो, और ये भी इंजॉय करने के लायक है कि आज मैं जिंदा हूं, बहुत बड़ी बात है। और अगली लाइन है, करो दिन भर अच्छे काम इंजॉय, खाओ पियो मस्त रहो इंजॉय, सोते टाइम राम नाम इंजॉय, गम चिंता को कर दो देन बाय बाय इंजॉय इंजॉय। तो ये भजन हमने अभी याद किया था, तो क्योंकि सेवादारों ने स्कैन किया हुआ है उन चीज़ों को, तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा भजन है ये, आज के युग का भी है। तो कहने का मतलब, आपके कहने से ऐसा कुछ होने वाला नहीं, होना वो है जो राम जी ने लिख दिया। तो कुछ एक सवाल उधर से पढ़ते हैं कि जो लगता है कि जरूरी है आज समाज के लिए। हाँ जी, अगर आए हैं तो पढ़ के सुना दीजिए। जी धन सदगुरु, तेरा ही आसरा। पहला सवाल है, गुरु जी पवित्र ग्रंथों में जो राम शब्द आता है वह कौन सा राम है? राम वैसे तो चार हैं सूफियत के अनुसार। एक राम दशरथ कर डोले, एक राम गटगट में बोले, एक राम का सगल पसारा, एक राम त्रिगुण से न्यारा। एक राम विष्णु जी के अवतार श्री राम जी हुए हैं, राजा दशरथ जी के बेटे। एक राम मन है जिसकी चर्चा अभी कर रहे हैं। आपने सुना होगा पुराने टाइम में, आज के बच्चे तो नहीं कहते मेरा मन ही राम नहीं मानता, तो वो हकीकत है कि मन को भी धर्मों में कहीं राम का दर्जा भी दिया गया कि ये बड़ा पावरफुल है, आसानी से नहीं मानता। जो आदत के स्वामी आप बन गए वो जल्दी से छोड़ोगे नहीं। और तीसरा राम सगल पसारा, काल महाकाल त्रिलोकी ना, जिसने सारी त्रिलोकियों का बाहरी रूप बनाया है। और चौथा राम त्रिगुण न्यारा राम, रजो तमहो सतो, तीन गुणों से इंसान की पहचान, और तीनों का से जो महान वो है ओम, एक ओंकार, अल्लाह ताला, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ही अल्लाह, और द सुप्रीम पावर गॉड, एक गॉड। तो वो राम, उसको राम कहा जाता है। तो इस तरह राम की व्याख्या आपको बताई। अगला सवाल है, गुरु जी क्या स्वर्ग नर्क इस जमीन पर भी है या कहीं और है? हमें लगता दोनों जगह है। यहां पे भी कर्म अगर गलत करता है आदमी, दुखी रहता है, परेशान रहता है, सब कुछ होते हुए भी कंगाल रहता है, टेंशन में, दुख में, बीमारी में, परेशानी में लाचार रहता है, तो एक तरह से नरक का कुछ हिस्सा वो यहाँ भोग रहा है। और दूसरा ऊपर रूहानी मंडलों पे हकीकत है, वहाँ आत्मिक तौर पे शरीर नहीं जाते, सिर्फ आत्मा के लिए वहाँ निश्चित है। जैसे कर्म यहाँ किए, जो नहीं भोग पाए, जो मुआफ नहीं हो पाए, राम नाम नहीं जपा, तो वहाँ आगे भी भोगने पड़ते हैं। और अच्छे कामों के लिए यहाँ भी अब सुख है, ऐशो आराम के साधन मिल जाते हैं, एक तरह स्वर्ग का हिस्सा है। और आगे आत्मा को अच्छे कर्म से, पुण्य से स्वर्ग मिलता है, लेकिन मुक्ति राम नाम से मिलती है, और कोई तरीका नहीं। अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम लेना पड़ता है। गुरु जी क्या ईर्ष्या नफरत धर्मों की देन है? जी नहीं, ये इंसान की देन है, मन शैतान की देन है। अगला सवाल है, गुरु जी आत्मा क्या है, कैसे पैदा होती है और कैसे यह खत्म होती है? आत्मा मालिक के परमात्मा ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड का एक अंश है, एक नूर का कण है, और ये खत्म नहीं होती।
ये मालिक में समा सकती है जब कोई भक्ति इबादत करता है, पर उसकी पहचान वहां भी बनी रहती है। मालिक के भी अंदर समा के भी वो एक पहचान रखती है। गुरुजी, जब भी पीर फकीर इस धरा पर आए, मौके की हुकूमत ने उन पर जुल्म ढाए। बेशक बाद में उनको भगवान की तरह पूजा जाता है। क्या कभी ऐसा भी समय आएगा जब मौके की हुकूमत मौके के पीर फकीरों का सम्मान करेगी? समय का जो राजा है वो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम है। तो आज हम कुछ बोल रहे हैं वो गलत है, वो जानता है। जो वो करता है ये हम आपको 100% सच कहते हैं। वो जो करता था सही, जो कर रहा है सही है, और जो करेगा वो भी सही है। वो कभी अपने भक्तों का या संतों का, पीर फकीरों का गलत नहीं करता। गुरुजी, कई बार कम मेहनत करने वाले सफल हो जाते हैं और बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले असफल। ऐसे में लगता है कि इंसान के जीवन में किस्मत का अहम योगदान है। क्या यह सच है? संचित कर्मों का भी चक्कर होता है, राम नाम से जो कट सकते हैं। और कई बार बहुत मेहनत का फल थोड़ा और थोड़ी का ज्यादा, कई बार भाग्य का भी उसमें सहारा होता है। तो दोनों बातें हैं। आपकी मेहनत में हो सकता है कमियां हो, तजुर्बे के बिना की गई मेहनत। अब पानी है और आप इसको तिनके से खोदना शुरू कर दो कि धरती में पानी मैं निकालूंगा। मेहनत तो आप दिन रात कर रहे हैं, पर एक छोटा सा तिनका लेके, तो कब वो आप कुआं खोदोगे और कब पानी आएगा। कस्सी फावड़ा ले लिया, थोड़ा और तेजी से पानी आएगा। और अगर पाइप डाल के बोरिंग कर दी तो कुछ दिनों में पानी आ जाएगा। तो मेहनत करने का ढंग है। तजुर्बे से मेहनत अगर करी जाए उस काम के लिए, और साथ में राम का नाम हो, तो यकीनन जल्दी सफलता मिल जाती। हाँ, भाग्य का सहारा जरूर होता है, भाग्य जरूर साथ देता है। संचित कर्म उसी का एक अंश है। गुरुजी, बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे दें? आप खुद अच्छे बनिए, उनके सामने एक मिसाल रखिए। खुद झूठ ना बोले तो ही बच्चा झूठ, खुद गालियां ना दे उनके सामने तो ही बच्चा गाली नहीं देगा। तो अच्छे संस्कार सबसे पहले माँ और फिर बाप, बहन भाई दे सकते हैं। वहां से शुरुआत कीजिए। खाना नाम जप के बनाइए, सही धर्मों के असूलों के अनुसार चलिए, क्योंकि आप पहले टीचर मास्टर हैं जिनसे बच्चा सीखता है। गुरुजी, अगला सवाल है, जाति पाति का भेदभाव दिल से कैसे मिटाया जा सकता है ताकि सभी एक समान रहें? है जी, जाति पाति का भेदभाव दिल से कैसे मिटाए? जाति पाति का भेदभाव सुमरन के द्वारा मिटाया जा सकता है, भक्ति के द्वारा मिटाया जा सकता है, और धर्मानुसार चल के मिटाया जा सकता है। गुरुजी, अगला सवाल है, बच्चों के रिश्ते करते समय किन बातों को ध्यान में रखा जाए? बच्चे के रिश्ते करते समय अगर धर्म की बात करें तो ये देखना चाहिए कोई नशा ना करता हो, कोई बुरे कर्म ना करता हो, कोई शैतान ना हो, इंसानियत पे चलने वाला हो। और अगर डॉक्टरी लिहाज से देखें तो उनके ब्लड सैंपल वगैरह भी जरूर चेक होने चाहिए। क्या पता कोई ऐसी बीमारी ना हो जिसकी वजह से, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों में वो बीमारी आ जाती है, जैसे मसल की बीमारी होती है, कुछ ब्लड आपस में ऐसे होते हैं, या कुछ भी डॉक्टर साहब उसका बता सकते हैं कि भाई उनका मिलाप होने से जो बच्चा होगा, खास करके कई जगह देखा गया लड़का होता तो उसके मसल डेड हो जाते, लड़की है तो वो सही रहते। तो वो शायद इन्हीं वजह से है। तो इन चीज़ों का ध्यान में जरूर रखना चाहिए। गुरुजी, आजकल की लड़कियां अपने सास ससुर की बजाय अपने माँ बाप को ज़्यादा अहमियत देती है। ऐसे में कैसे तालमेल रखा जाए? कैसे, फिर से बोलिए। आजकल की लड़कियां अपने सास ससुर की बजाय अपने माँ बाप को ज़्यादा अहमियत देती है। ऐसे में कैसे तालमेल रखा जाए? लड़कियों को यही जरूरी है कि वो बेटियां जिस घर में जाती हैं वो माँ बाप की तरह ही ट्रीट करें अपने सास ससुर को, और सास ससुर को भी चाहिए कि वो माँ बाप की तरह ही अपने बच्चों की तरह उस बेटी का सम्मान करें, सत्कार करें। क्योंकि दोनों के बिना बात नहीं बनेगी। यहाँ भी तालमेल गड़बड़ हो गया, वहीं झगड़े शुरू हो जाते हैं। और आप अगर अपने आई हुई बेटी यानी बहू से कुछ उपेक्षा रखते हैं तो पहले जरूरी है आप भी उससे अच्छा बन के दिखाइए। अगर आपका उदाहरण उनके सामने गंदा है तो उससे उपेक्षा कैसे कर सकते हैं आप? तो दोनों का तालमेल जरूरी है। गुरुजी, आजकल की युवा पीढ़ी अपने माँ बाप व बुजुर्गों की बात का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें कैसे समझाया जाए? ये गलत चीज़ है। अपने माँ बाप का मजाक उड़ाना एक तरह से अपने खून का ही खिल्ली उड़ा रहे हैं आप। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि सुमरण से, भक्ति से, इबादत से
आप सत्कार करना सिखाइए। राम नाम के बिना हमें नहीं लगता कोई बच्चा ज़्यादा समझ पाएगा। और दूसरी बात, आप टाइम नहीं देते बच्चों को शुरू से, तो वो कहीं ना कहीं इरिटेट होके सही संस्कार ना देने की वजह से आपके खिलाफ हो जाते हैं। तो हमें लगता है बचपन से बच्चों को अच्छे संस्कार दो, आप अपने माँ बाप की इज्जत उनके सामने करते रहो, यकीनन आपसे ही वो सीखेंगे। तो जरूर ये पॉसिबल हो सकता है। गुरुजी, एक युवा का रहन सहन व पहनावा कैसा होना चाहिए? एक युवा पहनावे का तो कहते हैं ना, एक कहावत है पुराने समय में, पंजाबी में कहावत थी, पहनिए जग पौंदा ते खाइए मन पौंदा। कि संसार में जो चीज अच्छी लगती हो, नंगापन ना हो, ये धर्म कहते हैं, वो उसको पहनो और खाओ वो जो खुद को अच्छा लगता हो। दुनिया में तो क्या पता किसको क्या चीज अच्छी लगती है। आपके शरीर के लिए हो सकता है साइड इफेक्ट करती हो, एलर्जी करती हो। तो अच्छा पहनावा हमारे अकॉर्डिंग वही है, चाहे आप फैशन करें जो मर्जी करें, लेकिन जिसमें एक देखने वाले को पॉजिटिव वेव्स आनी चाहिए। हमारी संस्कृति जो पवित्र वेदों के अकॉर्डिंग अगर हम करें, सारे धर्मों के अकॉर्डिंग बात करें, तो वही है। कई लोग इतराज करते थे कि जी बेटियों के कम कपड़े होते हैं, ये तो आदमी की गंदी सोच होती है। जी नहीं, हमारे धर्मों में बेटी को हीरा कहा गया है और हीरे को कोई नंगा या खुला नहीं छोड़ता। क्या आपने देखा है? हमेशा पर्दा, पर्दे का मतलब मुंह ढकना नहीं है, पर समाज इस दिशा में जा रहा है, संस्कृति हमारी गुम होती जा रही है, संस्कृति में बदलाव बहुत आ गया है, लोग फॉरेन कल्चर को ज्यादा अपना रहे हैं। तो ऐसे में आप, हम नहीं कहते कि आप कैसे कपड़े पहनो, वो आपकी मर्जी, जैसे मर्जी पहनो, लेकिन अगर धर्मानुसार हमसे पूछा गया है तो हम यही कहेंगे कि बेटा ऐसे कपड़े पहनो सामने वाले के अंदर पॉजिटिव वेव्स आए, ना कि कुछ नेगेटिविटी आए। आप अगर उकसाते हैं तो दूसरा भी गलत है ही, मान लीजिए आप कहते हैं गलत को गलत ख्याल आता है, मानी बात, लेकिन आप और उकसाने का काम क्यों करते हैं? अगर वो कहते हैं ना आग पे घी डालेंगे तो आग और जल उठेगी, तो क्यों? तो ये धर्मानुसार बात है। बाकी जो आप पहनते हो आपकी मर्जी, इसमें दखलंदाजी नहीं है, लेकिन धर्मानुसार हम आपको बताना चाहते हैं कि बेटियों को हीरा कहा गया है, कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। और हीरे को हमेशा संभाल के रखा जाता है और ढांप के रखा जाता है। इसलिए ये हमारे धर्मों में कहा गया कि पर्दा, ना कि घूंघट नहीं, कि वैसे उस तरह के कपड़े पहनो कि समाज में एक अच्छी वेव्स जाए, एक अच्छा सभी के लिए है, ये चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। गुरुजी, आज के युग में लड़का और लड़की की मित्रता कितनी सही है? अगर आत्मिक मित्रता है तो हर जगह कोई भी रिश्ता क्यों ना हो वो सही है, और अगर आत्मिक मित्रता खत्म हो जाके शारीरिक मित्रता आ जाती है तो गलत ही गलत है। हाँ, पति पत्नी का रिश्ता जायज है, लेकिन उसके अलावा अगर शारीरिक रिश्ता आप किसी से भी बनाते हैं वो बिल्कुल गलत है। ये हमारे अकॉर्डिंग सच, और जो धर्मानुसार सच है वही आपकी सेवा में रखा है।